आज एक लाइव क्लास में एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर मैं प्रैक्टिस तो बहुत कर रहा हूं बट रीजनिंग में स्पीड बिल्ड नहीं कर पा रहा हूं। और मेरा जवाब सिर्फ इतना था कि आप प्रैक्टिस ही गलत तरीके से शायद कर रहे होंगे। आइए मैं आपको 5 तरीके बताता हूं जिससे सही दिशा में प्रैक्टिस करने पर आप अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आराम से चाय का कप लेकर के 100-200 सवाल लगाना रिलैक्स करके दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड स्पीड। हाँ, एक्यूरेसी बिल्ड करने में हेल्प करेगा बट इवेंचुअली स्पीड बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहला मेथड है पैटर्न ट्रिगर ड्रिल्स, यानी कि आपको एक सर्टेन पैटर्न को लेकर के, एक सर्टेन टाइप को लेकर के ही सवाल लगातार लगाने हैं। मान लीजिए नंबर सीरीज के 50 सवाल आपने सिमिलर पैटर्न पे लगातार सॉल्व किए, 30वें 35वें 40वें सवाल तक आते आते आपको वो पैटर्न्स, वो लॉजिक्स सिर्फ सीरीज देख करके नजर आ जाएगा। पुशिंग योरसेल्फ फॉर पेन फ्री चैलेंज, यानी कि आपको जो है अपने ब्रेन को पुश करना है जबरदस्ती जितना हो सके कि बिना पेन उठाए सवाल लगाना है। जो जो आप पेन से लिख करके करते हो वो सब मेंटली करने की कोशिश कीजिए ताकि सवाल को आप और तेजी से और जल्दी सॉल्व कर सके। टाइम सेवर, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। अक्सर हम लोग डेटा सफिशिएंसी, पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट को पूरे पूरे लंबे सवाल की तरह सॉल्व करते हैं। जैसे एक पजल का उदाहरण देता हूं, अगर आप पजल का या सिटिंग अरेंजमेंट का एक सवाल पढ़ते हैं तो आप आदत बनाइए कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस के कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप सेटअप लगाना शुरू करेंगे और फिर आप लास्ट का मेन क्वेश्चन पढ़ लेंगे ताकि आपको पता हो कि सवाल में आपको ढूंढना क्या है। कई बार हाफ वे आते आते वो आंसर आपके सामने होता है, आप उस पर टिक मार्क लगाइए और आगे बढ़ जाइए रादर देन कि पूरा पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये आपका रामबाण साबित होने वाला है। इसको साथ में लेकर के चलिए और प्रैक्टिस के समय ही इसकी आदत अपने अंदर डालनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इवेंचुअली रीजनिंग का सेक्शन खास तौर पे सॉल्व करने के बारे में नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करने की आदत डालनी है। यानी ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो नंबर सीरीज का सवाल हो, चाहे वो किसी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन की बात कर रहे हो। ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, आंसर देना है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है 30 सेकेंड गोल्डन स्किप रूल। कई बार क्या ना सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू क्या सॉल्व करना। तो आपको स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिस के समय ही आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि वो कौन से सवाल है जो मुझे बहुत ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूम करवाते हैं। अगर उन पे काम करके उन्हें ठीक कर सकते हैं तो बहुत सही, वरना उन्हें स्किप करने की आदत डाल दीजिए। तो इसी के साथ आपको मैंने बता दिए 5 टॉपिक्स जिसकी मदद से आप अपनी प्रैक्टिस से ही रफ्तार को तेज कर सकते हैं। ऐसे और मजेदार कंटेंट के लिए ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।